नमस्ते बच्चों। मैं विकास डूंगरवाल गवर्नमेंट पीजी कॉलेज प्रतापगढ़ से। आज अपन बात करेंगे सूती वस्त्र उद्योग या टेक्सटाइल इंडस्ट्री, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। सूती वस्त्र निर्माण का प्रारंभ संभवतः भारत में हुआ। कई शताब्दियों तक वस्त्र हाथ से बुने जाते रहे। आधुनिक सूती वस्त्र उद्योग का प्रारंभ 18वीं शताब्दी में हारग्रीव्स द्वारा स्पिनिंग जेनी, क्रॉम्पटन द्वारा म्यूल और कार्टराइट द्वारा शक्ति चालित करघा तथा ब्रिटेन में कॉटन जीन एवं भाप के इंजन के आविष्कार के बाद हुआ। इन आविष्कारों ने ब्रिटेन में सूती वस्त्र उद्योग का तेजी से विकास हुआ। वहां से यह अन्य यूरोपीय देशों, संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान, भारत में 19वीं शताब्दी में फैला। 20वीं शताब्दी में वस्त्र उद्योग का विकास सोवियत संघ, चीन, मिस्र, मेक्सिको, ब्राज़ील, टर्की आदि में हुआ। वस्त्र निर्माण की प्रक्रिया। वस्त्र उद्योग में अनेक प्रक्रम सम्मिलित हैं, जैसे कि कपास, ओटना, घूनना, कातना, बुनना तथा रंगना एवं ब्लीच करना। कपास ओटने का अर्थ है बिनौले से रेशा अलग करना। यह कार्य कपास उत्पादन क्षेत्रों में स्थित ओटाई के कारखानों में किया जाता है। शेष कार्य कारखानों में किए जाते हैं। जिन कारखानों में ये चारों प्रक्रम संपादित होते हैं उन्हें समेकित कारखाना कहा जाता है। सूती वस्त्र उद्योग की अवस्थापना के कारण। सूती वस्त्र उद्योग की अवस्थापना निम्नलिखित कारकों द्वारा निर्धारित होती है। कच्चा माल, औद्योगिक शक्ति, तीसरा जल पूर्ति, पांचवा आर्द्रता, पांचवा श्रम, छठा परिवहन के साधन, सातवां बाजार एवं आठवां पूंजी। सूती वस्त्र उद्योग का प्रमुख कच्चा माल कपास है। कपास या सूती धागा विशुद्ध पदार्थ है, अतः कच्चे माल की निकटता सूती वस्त्र उद्योग की स्थापना का प्रमुख आधार नहीं है। परिवहन का मूल्य समान ही होगा, चाहे उद्योग बाजार के निकट स्थापित हो या कपास उत्पादन क्षेत्र में। इस स्थिति में अन्य कारक जैसे औद्योगिक शक्ति, जलवायु, सस्ता व कुशल श्रम, पूंजी, संगठन की योग्यता आदि अधिक महत्वपूर्ण होते हैं। अतः कारखाने की स्थापना विभिन्न स्थानों पर हो सकती है। अनेक सूती वस्त्र के कारखाने बिना किसी भौगोलिक या आर्थिक आधार के स्थापित हो गए हैं। परिवहन के साधनों के विकास से अनेक वस्त्र उद्योग के केंद्र बेहतर स्थिति वाले स्थानों पर स्थापित हो गए हैं। इन सब कारकों से सूती वस्त्र उद्योग विश्व भर में विकेंद्रित हैं। सूती वस्त्र की स्थापना में मजदूरी जहाँ कम होगी, मजदूरी का मूल्य, वहाँ पर कपड़ा उद्योग स्थापित होते हैं। दूसरा, क्योंकि इसमें मजदूरी बहुत ज़्यादा लगती है, ठीक है। इसके अलावा जहाँ पर मौसम, क्योंकि इसका धागा बनाने में अगर मौसम में आर्द्रता है तो धागा टूटता नहीं है बार बार, इसलिए ये वहाँ स्थापित होंगे जहाँ पर मौसम में आर्द्रता हो। आजकल आधुनिक के और मशीनों द्वारा जो है वो आर्द्रता पैदा कर दी जाती है, इसलिए अब वो भी महत्वपूर्ण नहीं रहा है। इसलिए जहाँ पर भी दूसरी अन्य जो चीज़ें हैं वो अगर होगी, सस्ती होंगी, तो वहाँ पर कहीं पर भी सूती वस्त्र उद्योग लगाया जा सकता है। यद्यपि लगभग 90 देश वस्त्रों का निर्माण करते हैं। 5 क्षेत्र पूर्वी मध्य उत्तरी अमेरिका, पश्चिमी यूरोप जिसमें पूर्वी सोवियत संघ,
तथा पूर्वी एवं दक्षिणी एशिया विश्व का लगभग 90% सूती वस्त्र उत्पादन करता है। आंकड़े आपके सामने हैं कि कौन कौन से देश कितना कितना उत्पादन कर रहे हैं। 2003 के आंकड़ों के अनुसार चीन जो है 26% जो है सूती धागों का उत्पादन करता है। उसके बाद है भारत जो 21% करता है। उसके बाद है संयुक्त राज्य अमेरिका 14%, फिर पाकिस्तान 10.7%, फिर इंडोनेशिया 7%, ब्राज़ील 3.8%, टर्की 3.7%, दक्षिण कोरिया 2.2%, इटली 2% और मिस्र जो है 1.5%, जापान भी 1.5%। इस प्रकार ये उत्पादन करने वाले देश हैं। अब बात करेंगे अपन एशिया में सूती वस्त्र उत्पादन। सूती वस्त्र उत्पादन में चीन, भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, इटली, मिस्र, ब्राज़ील, फ्रांस, स्पेन, जापान, टर्की, पाकिस्तान, उज्बेकिस्तान आदि देश उत्पादित करते हैं। यह उल्लेखनीय है कि विश्व के 3/4 से अधिक सूती वस्त्र एशियाई देशों में बनाए जाते हैं। सघन आबादी चीन, भारत, जापान, बांग्लादेश, पाकिस्तान आदि देश सूती वस्त्रों के बड़े उपभोक्ता तथा उत्पादक दोनों ही हैं। दक्षिणी एवं पूर्वी एशिया में कुटीर स्तर पर वस्त्र निर्माण कई शताब्दियों से हो रहा है, किंतु भारी मशीनों द्वारा उत्पादन अभी नवीन ही है। चीन विश्व का 26% से अधिक सूती धागा तथा लगभग 48% सूती वस्त्र का निर्माण करता है। यहाँ 3 स्तरों कुटीर, वर्कशॉप तथा आधुनिक वृहताकार कारखाना पर वस्त्रों का निर्माण किया जाता है। कुटीर स्तर पर वस्त्रोत्पादन का कार्य यांगत्सी घाटी के उत्तर में विस्तृत है। वर्कशॉप स्तर पर वस्त्र निर्माण तटवर्ती क्षेत्रों में 240 किलोमीटर के अंदर स्थित गांवों में होता है। 19वीं शताब्दी के मध्य में बड़े नगरों में विदेशियों ने चीन में पूंजी, मशीनें, प्रशासन, तकनीकी एवं स्थानीय श्रमिकों की सहायता से वृहद कारखाना स्तर पर वस्त्रोत्पादन प्रारंभ किया। जापानियों ने भी मंचूरिया में अनेक कारखाने लगाए। सन 1949 में पूर्वी चीन में सूती वस्त्र उद्योग अधिकांश पत्तनों उनके निकटवर्ती नगरों में शंघाई के स्थापित थे। कपास उत्पादक क्षेत्रों में कारखाने नहीं थे। उपरोक्त परिदृश्य द्वितीय विश्व युद्ध, गृह युद्ध तथा साम्यवादी शासनकाल में बिल्कुल बदल गया। साम्यवादी सरकार चीन में पंचवर्षीय योजनाओं के अंतर्गत सैकड़ों वर्कशॉपों का यंत्रीकरण तथा आधुनिकीकरण किया। युद्ध के दौरान क्षतिग्रस्त कारखानों का पुनर्निर्माण किया गया। प्रथम पंचवर्षीय योजना काल 1952 से 57 में सोवियत संघ की सहायता से 75 सूती वस्त्र के कारखाने स्थापित किए गए। यांगसी घाटी के उत्तर में स्थित कपास उत्पादन क्षेत्रों में मंचूरिया तथा पश्चिम में भी अनेक कारखाने स्थापित किए गए। संप्रति चीन कपास उत्पादन में वृद्धि करके कोयले, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस एवं जल विद्युत केंद्रों से यांत्रिक शक्ति का विस्तार करके आधुनिक मशीनें, सस्ते तथा प्रचुर श्रम एवं विशाल घरेलू बाजार के आधार पर विश्व का वृहत्तम सूती वस्त्र उत्पादन देश बन गया। चीन में सूती वस्त्र उद्योग 2 प्रकार की अवस्थितियों में विकसित हुआ है, समुद्र तटीय एवं आंतरिक। समुद्र तटीय केंद्रों में शंघाई, कैंटन, सिंगताओ, टिटसिंग तथा दैरेन प्रमुख हैं। आंतरिक कपास उत्पादन क्षेत्रों में सूती वस्त्र के कारखानों वुहान, नानकिंग, चुंगकिंग, होनाफू, चोंगचाओ, सियान, काइफेंग, बीजिंग, ताइयुआन, हेपे, सीनान तथा शेनयांग में स्थापित हैं। अब है भारत। भारत सूती धागे तथा वस्त्रों के उत्पादन में विश्व में द्वितीय वृहत्तम देश है।
यहाँ विश्व का 21% सूती धागा तथा 28% से अधिक सूती वस्त्र उत्पादन होता है। भारत में सूती वस्त्रों का उत्पादन 5000 वर्षों पुराना है तथा वस्त्रोत्पादन हाथों द्वारा घरों पर तथा बाद में ग्रामीण वर्कशॉपों में किया जाता था तथा महीन और मोटा दो प्रकार के वस्त्र तैयार किया जाता था। इस उत्पादन से न केवल घरेलू मांग पूरी होती थी अपितु अनेक एशियाई तथा अफ्रीकी देशों में भी अधिशेष उत्पादन का निर्यात किया जाता था। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के पांव जमने के बाद भारतीय वस्त्रों का निर्यात ब्रिटेन किया जाने लगा। इसके बाद भारतीय सूती वस्त्र उद्योग में निम्नलिखित परिवर्तन हुए। ब्रिटेन में भारतीय वस्त्रों पर भारी तट कर लगाए गए। 18वीं शताब्दी के अंत में ब्रिटेन में शक्ति चालित तकुए, स्पेंडल्स तथा करघे लूम्स लगाए गए। भारत में ब्रिटिश सरकार ने स्थानीय करों में वृद्धि की। भारतीय हथकरघा उद्योग का पतन होने लगा। हजारों कारीगर बेरोजगार हो गए। ब्रिटेन ने तैयार वस्त्रों के स्थान पर कच्ची कपास का आयात कर भारत में सस्ते मशीन निर्मित वस्त्रों का निर्यात प्रारंभ किया। इससे भारत 19वीं शताब्दी के मध्य में कपास का निर्यातक तथा सूती वस्त्रों का आयातक देश बन गया। हस्तनिर्मित भारतीय वस्त्र सस्ते ब्रिटिश वस्त्रों की स्पर्धा में टिक न सके। 19वीं सदी तक यही दशा चलती रही। 1854 में मुंबई में सूती वस्त्र के प्रथम कारखाने की स्थापना की गई। 1900 ईस्वी तक देश के अनेक कताई मिलें स्थापित की गई। यह मिलें मुंबई तथा अहमदाबाद के निकट संकेंद्रित थी। मुंबई में पत्तन, रेल मार्गों के निर्माण, पूंजी, कुशल श्रम, बाजार तथा आर्द्र जलवायु की सुविधा प्राप्त थी। किंतु 1930 के दशक तक भारत के सूती धागे के बाजार पर जापान का अधिकार हो गया। 1930 के बाद देश के विभिन्न भागों में अनेक कारखाने खोले गए। सूती मिलों के विकेंद्रीकरण में निम्नलिखित कारकों ने योग दिया। सड़कों तथा रेलों के विकास से कच्चे माल की प्राप्ति तथा तैयार माल के वितरण की सुविधा हो गई। जल विद्युत के विकास से दक्षिण भारत के कोयले के अभावग्रस्त क्षेत्रों में कारखानों की स्थापना संभव हुई। सस्ता श्रम, बड़े नगरों में भीड़ ग्रस्तता, इन सब कारणों से सूती वस्त्र का विकेंद्रीकरण हुआ। संप्रति भारत में 1227 सूती वस्त्र कारखाने हैं, जिनमें से 283 समेकित हैं, 6 कताई मिलें हैं। लगभग 80% कारखाने कपास उत्पादन क्षेत्रों में स्थापित हैं। मुंबई तथा अहमदाबाद में सूती वस्त्र के कारखानों का अत्यधिक संकेंद्रण है। भारत में सूती वस्त्र उद्योग के 5 प्रमुख क्षेत्रों में विकसित है। पश्चिमी क्षेत्र गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। मुंबई, इसमें मुंबई, अहमदाबाद, शोलापुर, कोल्हापुर, सूरत, भरूच, बड़ोदरा, भावनगर, पोरबंदर, राजकोट आदि प्रमुख केंद्र हैं। प्रमुख क्षेत्र पूर्वी क्षेत्र। दूसरा पूर्वी क्षेत्र पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा, कोलकाता, बेलधरिया, श्यामनगर, श्रीरामपुर, मेरी ग्राम आदि प्रमुख केंद्र हैं। तीसरा है उत्तरी क्षेत्र पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान। इनमें है मेरठ, कानपुर, अलीगढ़, आगरा, मुरादाबाद, इटावा, दिल्ली, लुधियाना। चौथा है दक्षिणी क्षेत्र तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और केरल। इनमें प्रमुख हैं कोयम्बटूर, मदुरै, सेलम, तिरुनेलवेली, चेन्नई, काकीनाडा, गुंटूर, बेल्लारी, तिरुवनंतपुरम, तुतिकोरिन, किल्लोन, पांडिचेरी। ये प्रमुख है। पांचवा है मध्यवर्ती क्षेत्र पूर्वी महाराष्ट्र, पश्चिमी मध्य प्रदेश, उत्तरी आंध्र प्रदेश, नागपुर, अकोला, वर्धा, इंदौर, देवास, ग्वालियर, रतलाम, उज्जैन, भोपाल, वारंगल, हैदराबाद और सिकंदराबाद। भारतीय सूती वस्त्र उद्योग का एक प्रमुख उल्लेखनीय तत्व विगत 2 दशकों में इसके कारखानों क्षेत्र के विकेंद्रित क्षेत्र की ओर स्थापना है। अब देश का मात्र 10% सूती वस्त्र उद्योग कारखानों में तथा 90% असंगठित क्षेत्र करघा क्षेत्र में उत्पादित होता है। कारखाना क्षेत्र के पतन
के निम्नलिखित कारण: पुरानी मशीनें, घिसी पिटी, अनार्थिक सिद्ध होना, कारखानों में श्रमिक हड़तालें, तालाबंदी आदि। कच्चे माल की समस्या: अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में अन्य देशों तथा सस्ते सिंथेटिक वस्त्रों से स्पर्धा, सरकार की टेक्सटाइल नीति जो असंगठित क्षेत्र के पक्ष में है। उपरोक्त कारकों से अनेक टेक्सटाइल मिलें बंद हो गई हैं। जापान जापान किसी विकासशील औद्योगिक समाज में सूती वस्त्र उद्योग की भूमिका का सर्वोत्तम उदाहरण प्रस्तुत करता है। जापान में भूमि की कमी तथा जनसंख्या सघन है, इसलिए जापान विनिर्माण की ओर अग्रसर हुआ। आयातित कपास के आधार पर सूती वस्त्र उद्योग उसका प्रमुख उद्योग बन गया। 1867 में जापान ने आधुनिक ढंग का प्रथम कारखाना भारतीय छोटे रेशे वाली कपास का आयात करके किया। यहाँ कुटीर तथा वर्कशॉप स्तर पर सूती वस्त्र उद्योग पहले से प्रचलित था, जिससे अर्धकुशल श्रमिक पर्याप्त संख्या में उपलब्ध थे। प्रथम विश्व युद्ध के बाद जापान में मंचूरिया में बड़े कारखाने स्थापित किए तथा चीन के विकासोन्मुख सूती वस्त्र उद्योग को मशीनरी, पूंजी तथा तकनीक प्रदान किए। 1930 तक जापान एक अग्रणी निर्यातक बन गया। दक्षिणी पूर्वी एशिया में इसके सस्ते मोटे वस्त्रों का एक बड़ा बाजार उपलब्ध था। 1930 के दशक में विश्वव्यापी मंदी का लाभ उठाया। सस्ते, कुशल तथा मेहनती श्रमिक अन्य लाभ था, किंतु द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापान में भारी क्षति उठानी पड़ी, क्योंकि उसके 3/4 तकुए तथा करघे नष्ट हो गए। युद्ध के बाद नई मशीनें लगाई गई। 1950 के दशक में जापान सूती वस्त्र उद्योग का तेजी से विस्तार किया गया। आज जापान अर्ध विकसित दक्षिण एशियाई देशों तथा हांगकांग जैसे विकसित देशों को भी सूती धागे के निर्यात में अग्रणी देश है। जापान के अभूतपूर्व पुनर्निर्माण तथा विस्तार के निम्नलिखित कारण हैं: कुशल एवं सस्ता श्रम, सरकारी सहायता, विदेशी बाजारों में प्रभावी व्यापारिक नीतियां, कारखानों का विद्युतीकरण, उपकरणों का स्वचालन, निजी क्षेत्र का प्रभुत्व। इसके अतिरिक्त जापान की आर्द्र जलवायु भी सूती वस्त्र उद्योग के लिए आदर्श है। जापान आयातित कपास पर अधिकांश निर्भर है। भारत, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका इसके प्रमुख सप्लायर हैं। जापान में कताई व बुनाई के कारखाने अलग अलग हैं। कताई मिलें 3 क्षेत्रों में केंद्रित हैं: किंकी क्षेत्र, जिसका प्रमुख क्षेत्र ओसाका है; कांटो क्षेत्र, जो टोक्यो, योकोहामा के चारों ओर विस्तृत है, तथा नगोया तथा इसके चारों ओर। बुनाई के कारखाने छोटे तथा अधिक संख्या में हैं। इसमें आधुनिक स्वचालित करघे जलविद्युत शक्ति से चलते हैं। ये कारखाने देश भर में विकेंद्रित हैं। फिर भी होन्शु के बड़े नगरों की उपनगरीय क्षेत्रों तथा छोटे नगरों में इसका विशेषतः संकेंद्रण मिलता है। संयुक्त कारखाने कताई बुनाई विगत वर्षों में ही स्थापित किए गए हैं। जापान का सूती वस्त्र उद्योग किंकी क्षेत्र के नगरों में विशेषतः विकसित है। ओसाका को जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है। इस पत्तन की पृष्ठभूमि मैदानी है, जहां अनेक कारखाने स्थापित किए गए हैं। कपास का आयात और तैयार माल का निर्यात सुविधापूर्ण होता है। आर्द्र जलवायु, सस्ता और कुशल श्रम, पत्तनों की सुविधा इस प्रदेश के लिए विशेष लाभदायक है। यद्यपि यहाँ कोयले तथा जल विद्युत की कमी है। क्वांटो क्षेत्र में टोक्यो व योकोहामा प्रमुख केंद्र हैं। नगोया क्षेत्र में छोटे कारखाने अधिक हैं जो स्वचालित हैं। जापान ने विदेशी बाजारों में स्पर्धा के लिए उत्पादन में विविधीकरण का प्रयोग किया है। अब सभी कताई मिलों में नायलॉन, रेयान, सिंथेटिक तथा रेशमी धागे सूती धागों के साथ मिलाए जाते हैं। इसमें विदेशों से कपास के आयात पर निर्भरता कम हुई है। यही नहीं, जापान खरीदारों की अभिरुचि के अनुसार सस्ते सामान के उत्पादन पर बल देता है। साथ ही संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, हांगकांग, भारत आदि से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्रतिस्पर्धा बनाए रखे हुए है। पाकिस्तान विभाजन से पूर्व भारत के कताई एवं बुनाई के कारखाने वर्तमान पाकिस्तान के कराची, लाहौर तथा रावलपिंडी में स्थापित थे। विभाजन के बाद कपास की खेती के आधार पर पेशावर, फैसलाबाद, बहावलपुर
गोरखपुर, मुल्तान, हैदराबाद, गुजरावाला में सूती वस्त्र के कारखाने स्थापित किए गए। दक्षिणी कोरिया, हाल ही में कोरिया ने सूती वस्त्र उद्योग में बहुत उन्नति की है। प्रमुख केंद्र हैं इंजाउ, टेगू, मसान, पुसान, कांगजू, सियोल आदि हैं। टर्की, यहाँ मध्य तथा लंबे रेशे की कपास उगती है। यहाँ विश्व का लगभग 4% सूती धागा उत्पादन होता है। इजमिर, इजमित, सिवास, केसरी, बुरसा, अर्जेनरुम, एलाजिंग, गजियानटेप, अंतालिया, उसाक प्रमुख सूती वस्त्र उत्पादक केंद्र हैं। यूरोप में सूती वस्त्र उत्पादन, यूरोप विश्व का 10% सूती धागा तथा 9% सूती वस्त्रों का उत्पादन करता है। इटली, रूस, फ्रांस, स्पेन, जर्मनी, पुर्तगाल, उज्बेकिस्तान, पोलैंड, चेक रिपब्लिक, यूनाइटेड किंगडम, बल्गेरिया, ऑस्ट्रेलिया आदि प्रमुख सूती वस्त्र उत्पादक देश हैं। आज के लिए इतना ही। अगले लेसन में इसका आगे